हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग अभी पढ़ रहे थे चैप्टर 4 केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। पिछले वीडियो में हमने उस चैप्टर को कंक्लूड किया। अब हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। पिछले चैप्टर केमिकल एंड केमिकल चेंजेस के पीडीएफ आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। मंडे तक आपको अपलोड हो जाएंगे, उससे आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। जैसा आपको शुरू में समझाए थे कि हम लोग चैप्टर 3 को छोड़कर चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक भी केमिस्ट्री का ही चैप्टर था। चैप्टर 3 को छोड़कर हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने लगे थे। तो अब हम लोग फिर से चैप्टर 3 पे आएंगे। ठीक है, अब केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्या रहेगा? चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स स्टार्ट। चलिए, फाइबर टू फैब्रिक में सबसे पहले आप अपने बुक को खोल लेंगे। ठीक है, बुक में आपके चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पेज नंबर 34 में है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू में कुछ बुक की चीजें को समझाते हैं, फिर शुरू करेंगे पढ़ाना। क्लोथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अपार्ट फ्रॉम फूड एंड शेल्टर। क्लॉथ हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए बेसिक नीड्स हैं। फूड एंड शेल्टर के बाद आपको क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। आप सुने भी होंगे रोटी, कपड़ा और मकान। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कपड़ा, पहनने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो कपड़ा कैसे, क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, किस किस प्रकार के क्लॉथ्स बनाए जा सकते हैं। कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ हम लोग मैनमेड तरीके से बनाते हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लॉथ्स नॉट ओनली cover our body but also protect us from the harsh weather condition। क्लॉथ केवल हमारे शरीर को ढकता ही नहीं है, वो हमें बहुत सारे वेदर कंडीशन से, क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता भी है। जैसे आप देखते हैं कि जब बहुत ठंडा पड़ता है नवंबर दिसंबर के महीनों में, जनवरी के महीनों में, अगर आप सिंपल एक पतले शॉर्ट्स पहन कर काम चलाना चाहें तो चलेगा। उस समय इतनी ठंडी पड़ती है कि आपको वूलन कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है, डस्ट और इंसेक्ट बाइट्स हम लोगों को धूल से, इंसेक्ट बाइट से, इन सबों से भी बचाता है। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। हम लोग अलग अलग कपड़े अलग अलग ओकेजन पे पहनते हैं। ठीक है, अलग अलग काम करने का हर जगह का कपड़ा अलग होता है। जैसे आप लोग घरों में भी देखते होंगे, घर पे जो कपड़े पहने जाते हैं वो अलग होते हैं, और जो आप बाहर पहन के जाते हैं वो कपड़े अलग होते हैं। ठीक है, फिर क्लाइमेट के अनुसार कपड़े अलग हो जाते हैं। जो गर्मी इलाका है, जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ता है, वहां कपड़े पहनने का स्टाइल अलग होता है। जहाँ ठंडी ज्यादा होती है वहां कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है। ठीक है, You have studied that the material used to make clothes are called fabrics। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्लॉथ्स को जिस मटेरियल से बनाए जाते हैं उस मटेरियल को क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ कुछ पिक्चर दिया गया है जो आप बुक में देखेंगे। जैसे वेडिंग में, शादी के समय में किस तरह कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, एक जगह का बताया गया है, डेजर्ट के बारे में दिखाया गया है, और एक कोल्ड रीजन मतलब एक ठंडा प्रदेश और एक जहां ज्यादा हॉट रीजन होता है, गर्म प्रदेश में दिखाया गया है। कुछ अलग अलग आपको जगह बताए गए हैं जहां अलग अलग तरह के फैब्रिक, अलग अलग तरह के कपड़े यूज किए जाते हैं, पहने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक। जैसे इस चैप्टर का जो नाम है फाइबर टू फैब्रिक, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि फाइबर क्या है। तो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, बट फिर भी इस क्लास में भी जानना जरूरी है कि फाइबर
फाइबर क्या है, ठीक है। फाइबर इज a thin hair-like or thread-like strand, thread-like strands from which yarns are made. From which yarns are made. फाइबर क्या है? फाइबर इज थीन लेयर या थ्रेड है। फाइबर एक बहुत ही पतला होता है, जैसे हमारा हेयर होता है बाल की तरह, या एक धागा की तरह, ठीक है, एक धागा की तरह होता है, स्ट्रैंड होता है, जिससे हम लोग यार्न बनाते हैं। उसी को ट्विस्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं। फाइबर का मतलब होता है रेशा, इसी को ट्विस्ट करके हम लोग क्या बना लेते हैं? यार्न बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर दिखाया जाए फाइबर, अब आता है कि फाइबर से हम लोग यार्न बनाते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि यार्न क्या है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे यार्न, ओके। यार्न कैसे बनाए जाते हैं ये जानना है। यार्न, ठीक है। यार्न इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, यार्न is a continuous strand of twisted ट्विस्ट कर दिया जाता है इसको, रेशा को धागा बनाने के लिए उसको ट्विस्ट करके मोड़ कर तो बनाए जाते हैं। ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड्स ऑफ फाइबर that are obtained from plant and animal source. Plant and animal source. ठीक है। यार्न क्या है? यार्न इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड्स, ठीक है। ये धागा बनाया जाता है ट्विस्ट कर करके, फाइबर को हम ट्विस्ट कर करके तब इसको बनाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अगर दिख रहा हो तो ठीक है, ये देखिए बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स है, रेशा है, जिसको निकालकर आपस में ट्विस्ट किया गया है, ठीक है। और उसको ट्विस्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं यार्न, ठीक है, धागा बनाते हैं। ये आता कहां से है? तो ये प्लांट और एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। प्लांट से, जैसे हम लोग पढ़े होंगे कॉटन, जूट, ये सब प्लांट फाइबर है, प्लांट से प्राप्त होता है। और ऊन, सिल्क, ये सब एनिमल से प्राप्त होता है, एनिमल फाइबर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार्न तो समझ गए, और फैब्रिक क्या है, ठीक है। तो फैब्रिक देखेंगे।
फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग फाइबर देखे, फाइबर से यार्न बनता है, यार्न मतलब सूत, यार्न को भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे फैब्रिक, कपड़ा, जिससे हम लोग कपड़े का इसको वीविंग या निटिंग करके इसी यार्न को बुनकर हम लोग कपड़े तैयार कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग अपने कपड़े तैयार कर लेते हैं। फैब्रिक, फैब्रिक देखिए, द मटेरियल that we use, the material that we use for making a cloth, for making a cloth, making a cloth is called a fabric, is called a fabric. वो मटेरियल जिससे हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे, फैब्रिक समझ गए, अब हम जानेंगे फाइबर के टाइप्स के बारे में। फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है, फाइबर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। ठीक है, सर नेचुरल फाइबर दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, और फिर नेचुरल फाइबर दो प्रकार के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों को अभी पढ़ना है ओनली प्लांट नेचुरल फाइबर के बारे में, वही हम आपको बताया। Types of fiber. There are two types of fiber. There are two types of fiber. First, natural fiber. Second, आर्टिफिशियल फाइबर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर, इसको हम लोग दूसरा नाम इसका होता है मैग्नेट फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। मैग्नेट फाइबर, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं इसको। तो फाइबर कितने प्रकार के होंगे, नेचुरल फाइबर और दूसरा सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या है, तो वह फाइबर जिसको हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं, द फाइबर व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ठीक है, और वह फाइबर जिसको हम लोग अपने से मैग्नेट तरीके से कोल और पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोनों के डिफिनेशंस को देखेंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट, एक नंबर था हमारा क्या, नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, द फाइबर्स which are obtained from nature, obtained from nature, the fibers which are obtained from nature are called natural fiber. इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स natural fibers are divided into two parts. Divided into two parts. पहला है प्लांट फाइबर और दूसरा है एनिमल फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट फाइबर और दूसरा एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम लोग मेनली पढ़ना है एनिमल फाइबर, ठीक है। हम दोनों को जानेंगे, डिफिनेशन हम दोनों का जान लेते हैं, प्लांट फाइबर क्या है, एनिमल फाइबर क्या है, दोनों को जानते हैं। आते हैं प्लांट फाइबर। Plant fibers, the fibers which are obtained from plant, which are obtained from plant obtained from plant is called example cotton, jute, flax, ये सब एग्जाम्पल है आपको प्लांट फाइबर के। तो फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, वो फाइबर्स जो प्लांट से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लांट फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन, जूट, फ्लेक्स, इन सबों के बारे में आपको क्लासेस में पढ़ना है, आप पढ़े हुए क्लासेस में, ठीक है। अब हम लोगों को इस क्लास में एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है। तो आते हैं लोग
नेक्स्ट टॉपिक एनिमल फाइबर्स। वह फाइबर जो एनिमल से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल्स कहते हैं, एनिमल फाइबर कहते हैं। फाइबर्स fibers obtained from animals obtained from are called एनिमल फाइबर। ठीक है, वह फाइबर जो एनिमल से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? ऊल, और दूसरा है सिल्क। ठीक है, ऊल किससे प्राप्त होता है और सिल्क किससे प्राप्त होते हैं? ऊल मेनली मुख्य रूप से कैमल से प्राप्त होते हैं, मुख्य रूप से सीप से प्राप्त होते हैं। सीप, कैमल, जैसे बहुत सारे और भी हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना भी है, वे लोग इसके बारे में पढ़ाएंगे। और सिल्क इससे प्राप्त करते हैं लोग सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को इसी दोनों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है कि ऊल हम कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं सिल्क और कैमल से। ठीक है, और फिर हम लोग सिल्क वॉर्म से किस प्रकार से प्राप्त करना है, इन्हीं सब चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे ऊल। ठीक है, ऊल के बारे में कुछ समझाना शुरू करेंगे। हम देखेंगे ऊल के बारे में। Wool is an animal fiber. Wool is an animal fiber obtained mainly from the fleece, of some animals, अब हम लोग सब एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं, तो इसके एग्जांपल में कौन कौन से एनिमल्स हैं? सीप है, गॉट, ठीक है, कैमल, कैमल के भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। रैबिट एंड यक, रैबिट एंड यक, ये सब है
लोग पढ़ना है कि शीप से हम लोग ऊन कैसे प्राप्त करते हैं, गॉड से कैसे प्राप्त करते हैं, कैमल से कैसे प्राप्त करते हैं, रैबिट और याक से कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है, और इनसे कैसे ऊन को बनाया जाता है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग अब ऊल क्या है? ऊल इज एन एनिमल फाइबर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द फ्लेश ऑफ सम एनिमल्स। ऊल एक एनिमल फाइबर है जो मुख्य रूप से एनिमल के फ्लिस से बनता है, ठीक है। तो फ्लिस क्या है? तो जो रुआ होता है उसे कहते हैं फ्लिस, लेकिन फ्लिस टर्म को समझेंगे हम लोग। The coat of soft fine hair that covers the body of a sheep or similar animals, sheep या उसके जैसे एनिमल्स के पूरे शरीर को जो हेयर लाइक जो सॉफ्ट होता है पूरे बॉडी को कवर किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं फ्लेश, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग उसके कौन कौन से शीप से, गॉड से, कैमल से, रैबिट और याक से किस किस प्रकार से हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।